Hello friends, today we are going to learn EVS Standard 3rd 8th chapter Our Need for Water मतलब हमारी पानी की ज़रूरत. Can you tell? This happens, doesn't it? Sometimes tears flow from our eyes. Our mouth waters when we see a tamarind pod. Our nose runs when we have a cold. When we get a cut, it bleeds. What does this tell us? कभी कभी ये होता है, जैसे कि जब हम कभी रोते हैं तो हमारी आँखों से आंसू आते हैं, मतलब पानी आता है. जब हम इमली देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है. जब हमें सर्दी होती है तो हमारे नाक से पानी बहता है. जब हमारा हाथ में कुछ कट लग जाए तो उसमें से खून निकल के आता है. इससे हमें क्या पता चलता है? Tears, saliva, water running from the nose and the blood are present in our body. They are substances that flow. They contain water. यानी कि आंसू, हमारे मुंह से निकलने वाली लाल, जो नाक से बहने वाला पानी और खून, ये सब हमारे बॉडी में होता है. और वो जो घटक है वो बहता है क्योंकि उसमें पानी की मात्रा होती है. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है जो अंडर एडल्ट सुपरविजन, मतलब आपके घर के बड़ों के सामने आपको करना है. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ cucumber, ग्रेट इट, स्क्वीज इट हार्ड. टेक अ स्लाइस ऑफ लेमन, स्क्वीज इट हार्ड टू. एक छोटा सा खीरे का टुकड़ा लीजिए. खीरा यानी ककड़ी भी कहते हैं उसे कद्दूकस कर लीजिए और उसे ज़ोर से दबाइए. या फिर एक नींबू का एक स्लाइस लीजिए और उसे ज़ोर से स्क्वीज़ कीजिए, यानी उसे निचोड़िए. व्हाट डू यू सी? आपको क्या दिखाई देगा? जूस फ्लोज आउट ऑफ द ग्रेटेड ककुम्बर एंड द लेमन स्लाइस. यानी कि आपने अगर खीरे को या लेमन को स्क्वीज़ किया तो उसमें से जूस निकलता हुआ आपको दिखाई देगा. व्हाट डज इट टेल अस? इससे हमें क्या पता चला? देयर इज़ वाटर इन क्यूकम्बर एंड अ लेमन. यानी कि उन दोनों चीज़ों में, कुकुम्बर में और लेमन में, पानी की मात्रा है. वाई डू वी फील थर्स्टी? यानी हमें प्यास क्यों लगती है? हमें प्यासा होने की जो भावना है वो कैसे होती है? We need water if our body has to function properly. Water keeps our blood thin. Water helps to digest our food. Unwanted substances leave our body through urine. हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत इसलिए होती है कि शरीर का हर कार्य अच्छे से हो सके. क्योंकि पानी की वजह से, जो हमारे शरीर में पानी की मात्रा है उसकी वजह से हमारा जो खून है वो पतला रहने में मदद होती है. उसके वजह से जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होने में, यानी कि उसका पाचन होने में मदद होती है. और जो अनचाहे घटक हैं हमारे शरीर में, जिससे जो विषैले घटक हैं वो शरीर के बाहर फेंकने के लिए, मलमूत्र विसर्जन करने के लिए भी शरीर में पानी की मात्रा का होना आवश्यक है. We must have enough water in our body at all times. When there is a lack of water in our body, we get thirsty. हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में हमेशा ठीक मात्रा में, सही मात्रा में पानी होने की ज़रूरत है. जब हमारी बॉडी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो हमें प्यास लगती है. Like us, other living things too need water. यानी कि जैसे मनुष्य, इस सजीव को पानी की ज़रूरत है, वैसे ही और सजीवों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है. अभी यहाँ पे एक चित्र दिया गया है, उसके ऊपर क्वेश्चंस हैं. विच एनिमल्स आर ड्रिंकिंग वाटर एट द रिवर बैंक? नदी के किनारे कौन कौन से प्राणी पानी पीने आए हैं? जैसे कि हम देखते हैं कि नदी किनारे गाय, भैंस, बकरियां, ये सब पानी पीने के लिए आती हैं. हु इज़ प्लेइंग इन द रिवर? बॉयज़ आर प्लेइंग इन द रिवर.
यानी कि लड़के पानी में खेल रहे हैं, नदी में खेल रहे हैं। सम पीपल आर कैरिंग वाटर होम, वॉट विल दे यूज इट फॉर? कुछ लोग पानी घर लेके जा रहे हैं, वो उसका किस चीज़ के लिए उपयोग करेंगे? दे विल यूज इट फॉर कुकिंग, क्लीनिंग, यानी कि खाना बनाने के लिए, घर की स्वच्छता करने के लिए। अ पब्लिक सोर्स ऑफ वाटर, यानी सार्वजनिक जल स्रोत या जलाशय। इन मेनी विलेजेस cows, buffaloes and goats come to the river or pond to drink water. बहुत सारे गांवों में गाय, भैंसें, बकरियां ये नदी किनारे या फिर जो तालाब है उसके किनारे पानी पीने के लिए आती हैं। Grass and other bushes can be seen growing near the water hole, यानी कि पानी के जलाशय के पास घास और कुछ छोटे पौधे उगे हुए भी आपको दिखाई देते हैं। एनिमल्स बेथ देमसेल्व्स इन इट, यानी कि प्राणी जो है वो नदी में या पानी में नहाते हैं। बर्ड्स लाइक द लैपविंग, किंगफिशर एंड ईग्रेट कैन ऑल्सो बी सीन अराउंड द वाटर सोर्स, यानी कि सफ़ेद बगुले, नीलकंठ पक्षी, लैपविंग जैसे छोटे छोटे पक्षी भी आपको पानी के जलाशय के पास दिखाई देते हैं, जलाशय के स्रोत के पास दिखाई देते हैं। पीपल फ्रॉम द विलेज वॉश देयर क्लोथ्स इन इट, यानी कि जो गांव के लोग हैं वो उनके कपड़े भी पानी में धोते हैं। दे कैरी वाटर टू यूज़ एट होम, यानी घर में काम के लिए भी वो पानी लेके जाते हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन? द वाटर इन द पब्लिक सोर्स हैज़ टू बी केप्ट क्लीन, यानी कि जो सार्वजनिक जलाशय हैं उसमें जो पानी है वो साफ रखना चाहिए। इसके लिए क्या सोल्यूशन है? तो पीपल शुड नॉट वॉश देयर क्लोथ्स इन द रिवर और इन द पॉन्ड, दे शुड यूज टैप वाटर। टैप्स शुड बी प्लेस्ड नियर द रिवर and the wastewater should not be added in the river. Do you know? People who keep animals provide drinking water to them without fail. We know that these animals too get thirsty, but there are thousands of other animals we do not realize that they too need water. हमें ये पता है कि जो लोग एनिमल्स यानी प्राणियों को पालते हैं वो उनके पीने के पानी की व्यवस्था करते ही हैं। इन प्राणियों को भी पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि उन्हें भी प्यास लगती है, लेकिन हमें ये पता नहीं, हम ये सोचते भी नहीं कि हज़ारों ऐसे जीव हैं जिन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है, जैसे कि एंट्स, हनी बीज, क्रैब्स, स्कॉर्पियंस एंड ऑल अदर एनिमल्स नीड वाटर। यानी कि जैसे चींटियाँ हैं, मधुमक्खियाँ, बिच्छू हैं, केकड़े हैं, इनको भी पानी की ज़रूरत होती है। कैन यू टेल वाई डू वी गो नियर? जब हम जंगल सफारी के लिए जाते हैं और वन्य जीवों को देखने के लिए जाते हैं तो हम पानी के पास क्यों जाते हैं? वाइल्ड एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर, यानी जंगली जानवरों को भी पानी की ज़रूरत होती है। They come to a water hole in the forest when they are thirsty. जब उन्हें भी प्यास लगती है तो जलाशय के पास आते हैं। So people to go there in order to sight the wild animals. इसीलिए लोग जैसे कि टाइगर है, लायन है, ऐसे जंगली प्राणियों को देखने के लिए जलाशय के पास जाते हैं। The importance of water. People need water not only for drinking but also for cooking and cleaning. लोगों को पानी की ज़रूरत सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि खाना बनाने के लिए, घर की साफ़ सफाई के लिए भी ज़रूरत है। वी नीड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री एज वेल, यानी कि खेती के लिए और उद्योगों के लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। वाटर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, यानी पानी हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। There is an experiment for you. Try this. Take 2 potted plants of equal growth, यानी दो एक जैसे ग्रोथ हुए 2 पौधे और 2 गमले आप लीजिए। लेबल देम एज 1 and 2. उनके ऊपर लेबल लगाइए 1 नंबर और 2 नंबर।
Every morning for the next 5 days, water only plant 1. Do not water plant 2. अगले 5 दिनों के लिए हर सुबह नंबर 1 के पौधे को पानी दीजिए, 2 नंबर पौधे में पानी मत डालिए। What do you see? आपको क्या दिखाई देगा? Plant 2 which was not watered slowly dries up. यानी कि जिस पौधे को पानी नहीं दिया गया है वो सूख जाएगा। Plant 1 looks fresh and green. और जिस पौधे को पानी दिया गया है वो फ्रेश और हरा भरा दिखाई देगा। What does this tell us? इससे क्या पता चला? Plants need water to live. यानी कि पौधों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। Plants need water. We water our potted plants. Farmers water the crops in their fields. यानी कि हम पौधों को पानी देते हैं, वैसे ही खेती में किसान अपने पौधों को भी पानी देते हैं, खेतों को भी पानी देते हैं। Could these plants live without water? ये प्लांट्स पानी के बिना जी सकते हैं क्या? No, these plants could not live without water. Thus, we see that plants like animals need water. यानी कि जैसे इंसानों को पानी की ज़रूरत है, वैसे ही जानवरों को और पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है। Use your brain power. The trees in the forest also need water to grow. From where do they get the water they need? यानी कि जंगलों में जो पेड़ होते हैं उन्हें भी पानी की ज़रूरत होती है, तो वो उनको पानी कहाँ से मिलता है? Rainwater seeps into the soil. Roots of plants spread deep into the soil. These roots absorb the water that has seeped into the soil. यानी कि बारिश का पानी जो होता है वो ज़मीन के अंदर एब्जॉर्ब होता है। जो प्लांट्स के यानी पौधों के जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में बहुत अंदर तक धंसे हुए होते हैं, वो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस तरीके से जंगल में जो पेड़ होते हैं उनको पानी मिलता है। डू यू नो सम प्लांट्स लाइक बुलरशेस grow only in water. We can try our best to grow them in soil, but they cannot survive there. बुलरश जैसे कुछ ऐसे प्लांट हैं, ये घास का प्रकार है जो पानी में ही उगता है। आप कितना भी उसे ज़मीन में अच्छी मिट्टी में लगाने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो नहीं उग पाएगा क्योंकि उसे जीने के लिए पानी की ही ज़रूरत होती है। द लोटस, वाटर चेस्टनट एंड हायसिंथ are also plants that grow in water. यानी कि कमल, वाटर चेस्टनट यानी सिंघाड़ा और हायासिंथ जैसी जो वनस्पतियां हैं वो भी बस पानी में ही उगती हैं। Why do we need to water a garden more often in summer? Why is water in ponds and wells much reduced in summer? यानी कि जो हमारे गार्डन में पौधे होते हैं उनको हमें समर में यानी कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उस समय ज़्यादा पानी क्यों देना पड़ता है? बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी हॉट एंड द रेज ऑफ द सन एंड द टेम्परेचर एब्जॉर्ब्स द वाटर क्विकली एंड इट इवेपोरेट्स एंड द वाटर बिकम्स वेपर। यानी कि पानी की भाप बन के वो हवा में उड़ जाती है। इस वजह से वाई इज़ वाटर इन पॉन्ड्स एंड वेल्स मच रिड्यूस्ड इन समर। इसी वजह से क्योंकि पानी की भाप होती है और पानी कम हो जाता है। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? वॉट वी हैव लर्न, लिविंग थिंग्स नीड वाटर यानी सजीवों को जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है। देयर इज़ वाटर इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स, दैट इज़ वाई द बॉडी कीप्स वर्किंग प्रॉपरली। हमारे शरीर में पानी की मात्रा होने की वजह से हमारा शरीर अच्छी तरह से काम करता है। वी गेट थर्स्टी व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी यानी जब हमें प्यास लगती है, जब हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम होती है तब हमें प्यास लगती है। Many villages have a common source of water from which water is taken for use at home. यानी बहुत सारे गाँव में
जो जलाशय होते हैं उनसे लोग पानी घर में लेके जाते हैं। सर्टन बर्ड्स एंड प्लांट्स आर कॉमनली फाउंड नियर सच सोर्सेस, यानी कि ऐसे जलाशय के पास कुछ प्रकार के प्राणी, पंछी और प्लांट्स दिखाई देते हैं। We need water not only for drinking but also for cleaning, cooking, growing crops and for industry too. हमें पानी बस पीने के लिए नहीं तो साफ़ सफाई के लिए, कुकिंग के लिए यानी खाना बनाने के लिए, पेड़ पौधे उगाने के लिए और उद्योगों में भी लगता है। The roots of plants go deep into the soil and absorb water, यानी कि जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन के अंदर जाके पानी एब्जॉर्ब करते हैं और पेड़ को देते हैं। Everyone should take care to keep the public source of water clean. It is each one's responsibility to do so. यानी कि हर किसी को पब्लिक सोर्स यानी सार्वजनिक जलाशय को साफ सुथरा रखना चाहिए। ये हर किसी की जिम्मेदारी है। So friends, today we have learned about our need of water. If you like this video, please subscribe this channel and share this video. Thank you.